क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए नया क्वेश्चन लिया गया है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है बीच की दूरी बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर P बिंदु के जो मान दिए गए हैं वो हैं 2 कोमा माइनस 3 और Q बिंदु के जो मान हैं वो हैं 10 कोमा y। आप यहाँ पर मान नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए x1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 2 और y1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी माइनस का 3। इसी प्रकार x2 की वैल्यू होगी आपकी 10 और y2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी y। अब आप ये जो मान आपको दिए गए हैं आप इस वाले सूत्र में पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बिंदु पी क्यू दिए गए हैं तो आप लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू के बीच की दूरी बराबर आप लिखेंगे, सूत्र में दिया गया है x1 माइनस x2। तो x1 की वैल्यू है यहाँ पर आपकी 2 माइनस और x2 की वैल्यू दी गई है आपकी 10 का होल स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। तो y जब 1 की जो वैल्यू दी गई है आपको वो है आपका -3 और माइनस और y2 की वैल्यू आपको दी गई है y का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको आगे सोल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा √10 में से 2 घटेगा तो यहाँ बचेगा -8 प्लस -3 माइनस का y होल स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पी क्यू के बीच की जो दूरी आपको सवाल में दी गई थी वो दी गई थी 10। तो आप यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब हम जब इस तरफ का रूट हटाएंगे तो इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 अट्ठे 64 प्लस इसका फॉर्मूला आप खोल दीजिए। ये हो जाएगा पहले पद का वर्ग 3 तिया 9 प्लस दूसरे पद का वर्ग y की पावर 2 और इन दोनों की गुणा का 2 गुना। तो ये हो जाएगा प्लस का 6y। तो ये हो जाएगा 100 इजिकल टू 64 और 9 आपको दिया गया है, इसको आप प्लस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 73 प्लस y की पावर 2 प्लस का 6y। अब आप 73 को उठाकर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 73 इजिकल टू y की पावर 2 प्लस का 6y। जब आप 100 में से 73 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 27 बचेगा बराबर में y की पावर 2 प्लस का 6y। अब आप इस 27 को उठाकर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा y की पावर 2 प्लस का 6y माइनस का 27 इजिकल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आपकी एक समीकरण बन चुकी है। अब आप इस द्विघात समीकरण को सोल्व करके y के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है y की पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई करने पर 27 और माइनस करने पर 6 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस का 3। 9 तिया 27 होता है, 9 में से जब 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा। तो y माइनस का 27 इजिकल टू 0। ये हो जाएगा y की पावर 2 प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इजिकल टू 0। यहाँ से और यहाँ से आप y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस का 9 और यहाँ से आप माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y प्लस 3 27 इजिकल टू 0। अब y प्लस का 9 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा y प्लस का 9 और ये हो जाएगा y माइनस का 3 इजिकल टू 0। एक बार आप y प्लस 9 को 0 के बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 9 इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा y इजिकल टू माइनस का 9। एक आंसर आपका ये निकल कर आ जाएगा। अब आप y माइनस 3 को 0 के बराबर लिखोगे तो y माइनस 3 इजिकल टू 0, माइनस का 3 तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर प्लस का 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यहाँ पर y के दो मान निकल कर आ जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि अतः अभिष्ट हल -9 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इस
प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।